सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ यूनिफॉर्म व्हील ऑफ 60 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है, weighing 1000 न्यूटन रेस्ट अगेंस्ट अ रेक्टेंगुलर ऑब्स्टेकल 15 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, ये सेम कल जैसे सॉल्व किए थे उसी तरीके का एक व्हील है, ठीक है, जिसपे सेम हाइट भी 15 ही सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है कि फाइंड द लीस्ट फोर्स, मिनिमम फोर्स निकालना है कब, required which when acting through the center of the wheel will just turn the wheel over the corner of the block. Also find the angle theta, ठीक है, थीटा की वैल्यू भी चाहिए, which this least force shall make with AC। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेम जैसे कल सॉल्व किए थे वैसे ही एक व्हील है, रेडियस भी सेम ही है 30 सेंटीमीटर और हाइट भी अपने का क्या है 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इसमें क्या है, कल फोर्स यहाँ लग रहा था P अमाउंट का और उसमें खाली P की वैल्यू पूछा था, मगर अब क्या है P ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को सॉल्व करना है। तो कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था दो तरीका सॉल्व करने का क्वेश्चन को, तो मैं आपको अब इसमें सीधा मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ कि इसका हाइट, इसका डिस्टेंस कैसे निकला था। तो अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनाता हूँ तो यहाँ आपको तो कल बताया था कि यहाँ पर RB की वैल्यू यहाँ पर नहीं एक्ट करेगी। क्यों नहीं एक्ट करेगी, क्योंकि अगर हम पुल करेंगे तो क्या होगा, पुल करने पे ये कांटेक्ट छोड़ देगा, क्योंकि कांटेक्ट छोड़ देगा तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं लगेगा। RA यहाँ से रिएक्शन जाएगा। अब ये कॉमन पॉइंट कौन सा है जहां से तीनों फोर्स जाएगा, वो है C पॉइंट। और कल के क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर आ रहा था वो फोर्स, क्योंकि यहाँ का P फोर्स भी इस साइड से क्रॉस कर रहा था, तो अब वो कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा आपका C। ठीक है, अगर आप हमको तो RA निकालने नहीं बोला था, हमको क्या पूछा है P वैल्यू निकालनी है और पता करना है कि वो मिनिमम वैल्यू में थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तब क्योंकि यहाँ 15 है और ये टोटल जो है इसका रेडियस है ये कितना है आपका 30 है, 30 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 15√3। ठीक है, और ये हाइट 15 है तो ये हाइट भी कितनी आएगी आपकी 15 आएगी। ठीक है, तो हमको क्या पता चला कि भाई डिस्टेंस तो अपन को पता चल गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपन को सीधा ए की वैल्यू ही चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा मोमेंट लगाएंगे। ठीक है, मोमेंट क्या लगेगा, मोमेंट एट ए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, क्योंकि अभी तक के मैं जितने भी क्वेश्चन कराया मैंने उसको उस तरीके से नहीं समझाया। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल कितना है, यहां से यहां तक का जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो अगर एक लाइन ऐसे खींचते खींचते जाता हूं, ऐसा करता हूं, ठीक है, और लाइन में ऐसे करते करते जा रहा हूं, तो एक पॉइंट आएगा जब वो 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री बन जाए, हो सकता है। ठीक है, वो पॉइंट हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि वो पॉइंट यहां कहीं आ रहा है। ठीक है, वो पॉइंट यहां कहीं आ रहा है जब ये फोर्स 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए क्या बताया आपको। ठीक है, कि अगर एक डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए ये एक फोर्स जा रहा है, यहाँ पर एक एंगल बना रहा है, फॉर एग्जांपल वो 30 एंगल बना रहा है, अगर मैं उसको ऐसे यहां से ऐसा दिया है, उसको मैं ऐसे करते 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 स्ट्रेट बना रहा हूं ताकि वो 90 डिग्री बना पाए इस प्लेन से, तो इसको क्या बना सकते हैं हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 90 डिग्री बनाता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को ये हाइट से मतलब है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली मेरे को अब ये डिस्टेंस चाहिए। मान लेते हैं ये डी पॉइंट है, तो मेरे को क्या चाहिए ए डी पॉइंट चाहिए। अब ए डी पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, P इंटू ए डी, P इंटू ए डी डिस्टेंस। ठीक है, P इंटू ए डी डिस्टेंस, ये कैसे घूम रहा क्लॉकवाइज, अब ये कैसे घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
1000, ठीक है। 1000 के साथ जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा आपका 15√3। अब हमको AD की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो AD की वैल्यू कैसे निकालेंगे? AD, देखिए अगर मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, यहां पर इसका वैल्यू दे दिया है थीटा, ठीक है, जिसको मैं क्या ले लेता हूँ C, इसको ले लेता हूँ D और इसको मान लेता हूँ A। मेरे को ये 90 डिग्री पता है, ठीक है, और ये है थीटा, ठीक। अब मेरे को क्या चाहिए? AD की वैल्यू चाहिए। मेरे को हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, ये कितना है आपका 30, है ना। तो अगर मेरे को परपेंडिकुलर वैल्यू चाहिए और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? ये कैसे निकल सकता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर तो P हो गया, हाइपोटेनस क्या हुआ आपका 30। मेरे को क्या चाहिए? P की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिख सकता हूं 30 साइन थीटा लिख सकता हूं, है ना। तो क्या लिखूंगा? P इंटू 30 साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 इंटू 15√3, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? P को सॉल्व करना है, तो P को सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकता है यहाँ पर? 1000 इंटू 15√3 अपॉन 30 साइन थीटा। ये और ये कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 2। इसको इससे कटूंगा तो क्या आएगा वैल्यू 500। क्या लिख सकता? P इज इक्वल टू 500√3 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बना आपका? P की वैल्यू कितनी आई? 500√3 अपॉन साइन थीटा, है ना। मगर क्वेश्चन में पूछा क्या था कि P की मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। तो P की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब डिनोमिनेटर 1 हो, ठीक है। अगर पॉइंट में आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, इसीलिए हमको क्या करना है? थीटा 1 चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। साइन थीटा 1 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या हो आपकी 90 डिग्री, है ना। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब क्या होगा? P हमको मिनिमम मिलेगा। तो P की वैल्यू क्या होगी? P मिनिमम इज इक्वल टू 500√3। 500√3 वैल्यू कितनी आती है? 866.025 न्यूटन, ठीक है। तो क्या लिख सकता? P मिनिमम इज इक्वल टू 866 न्यूटन, ठीक है। कब? जब थीटा की वैल्यू क्या हो आपकी 90 डिग्री हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।